तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम भङ्गरुसनद्विषाम्बलयिता शतयुविद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुटितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति आराधिका मयि तदापि कृपां करोतु अनरपितजरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयतु मन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता तदा हृदयकन्दरे सुकुरुतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तन प्रायैरयजन्ति मेधसः ह्रियं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्वासु दुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठाय वचसा यदगातारण्यं मायामृगं दैत्यीमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं कार्तारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि एकवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वह्नि न च बृहस्पतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद गोपीनाथ कृपा करि राख निज पदे काम क्रोध क्षय जने ले फिरे नाना स्थाने विषय जाए नाना मते नैया मायार दास करी नाना अभिलाष कुमार स्मरण गिल हुए गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे अर्थ लाभ आशे कपट वैष्णव विषे प्रमिया बेड़ाई अनेक दुखरे परे लय छिले ब्रजपुरे पांडुर गलाए बांधिया दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे
भव कुपिदिली डारिया। गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। पुनः यदि कृपा करी हे जनार किश धरी। तानिया तुलह ब्रजधामे। कबे से देखिए भाल न तुआ परान गिल। हरे दीन दास नरोत्तमे। गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर भजन के अन्यतम साक्षात अवतार भजन। कोई कहे भजन किसे कहते हैं, उनका आप सुनना चाहोगे कि देखना चाहोगे? उनका महाराज अगर देखने को मिल जाए तो बहुत आनंद हो जाएगा। उनका भजन का साकार जो दर्शन है वो श्री नरोत्तम प्रभु है। उनकी श्रीमुख की वाणी, उनका सारा भजन का चरित्र आचरण जो है वो सब भजन है। वो जो भी करते हैं, जो भी सब प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में भजन को जिस प्रकार संगीत किया है, जिस प्रकार भगवत चरणारविंद में आस्वादन से युक्त रखा है, वही भजन है। नरोत्तम प्रभु के चरणाश्रय से नरोत्तम भी के भीतर भक्ति की जो आग है, भक्ति की जो एक भाव राशि है, उससे हम भी अपने बुझते हुए दीपक को, हृदय को उसमें प्रदीप्त कर सकते हैं, जला सकते हैं, जिससे कि भगवान श्री राधा रमन की निराजना कर सके। हमारे पास, सबके पास दीपक है, घृत भी है, बाती भी है, लेकिन जला हुआ ना होने से उससे भगवत निराजना नहीं हो सकती है। और वो जले हुए दीपक श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर हैं। पर नरोत्तम दास ठाकुर जी की कैसे अद्भुत जले हुए दीपक हैं। जैसे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु श्री राधा रमन जी 450 वर्ष से पूर्व, 450 वर्ष पूर्व श्री अग्नि घर्षण से उत्पन्न अग्नि, जिससे आज तक राधा रमन जी की आरती होती है, रसोई बनती है, जो सुरक्षित अग्नि है, उसी की राख जो है वो श्री राम जी के मंदिर के उस नींव में रखने के लिए, डालने के लिए। और श्री गर्भ मंदिर की जो रज है, राधा रमन जी का जो गर्भ मंदिर है, इसमें सेवा करने वाले केवल गोसाई जी का ही प्रवेश है। नित्य परिकर ही इसमें प्रविष्ट हो सकते हैं। वो रज भी लेकर गए। तो वो जो अग्नि है इतनी महत्वपूर्ण है। वही अग्नि का एक कोयला जो है वो हम लाकर उसी को श्री जी के रूप में लगाते हैं। तो इतना बड़ा ये एक संपत्ति है। इसी प्रकार एक अग्नि है जो नरोत्तम प्रभु ने हमें नरोत्तम प्रार्थना के द्वारा प्रदान की है। ये भी 1 साल इससे ज्यादा साल की जो है वो जली अग्नि है, जो इस नरोत्तम प्रार्थना के ग्रंथ में स्टोर्ड है। इसको हम अपने जीवन की नींव में, अगर अपने भजन की इस भजन की अंग के रूप में, या भजन के आसन के रूप में, या भजन की निष्ठा के परिपाक के रूप में सुदृढ़ करेंगे इसके गान के द्वारा, तो निश्चित इसके ऊपर भगवान की भक्ति का महल इतना सुंदर और इतना मजबूत हो जाएगा कि स्वयं उसमें भगवान वास करने के लिए मचल जाएंगे। श्री रामकृष्ण बताए श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने, ये प्रभु यद्यपि आप सब करते हैं लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं कि ये महर्षि हम कहाँ रहे। तो उन्होंने 14 भवन बताए, 14 प्रकार के भाव बताए, भक्ति बताई, भक्त बताए, जो भगवान को अपने हृदय में अवस्थित करते हैं। भगवान जिनके हृदय में खिंचे चले आते हैं। कई ऐसे भवन हैं जो भगवान समझते हैं कि ये तो मेरा निज घर है, यहाँ तो मैंने रहना ही है, यहाँ मैं निरंतर वास करूंगा। ऐसे भवन 14 बताए। एक नरोत्तम प्रभु ने बताया है, उनका भवन की जो नींव है
वो श्री नरोत्तम प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त है। भजन में एक अपेक्षा है, वो क्या है? हमें एक चाहत हो, हमें एक लालसा हो, हमें एक भूख हो, हमें एक तड़प हो, हमें एक उत्सुकता हो, हमें एक लोभ हो, हमें एक लालच हो। इसके बिना भजन होने पर भी जैसे भोजन कितना सुस्वादु हो, लेकिन भूख के अभाव में उसका रस नहीं आता। भोजन तो सुस्वादु है, प्रसाद तो, भोजन तो साक्षात भगवान है, लेकिन उसके स्वाद के लिए भूख तो चाहिए, लालसा चाहिए, उत्सुकता चाहिए। तो ये उत्सुकता, ये आग वो श्री नरोत्तम प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और ये राधा रमन जी की अग्नि की तरह 400 साल से ज्यादा तब से ही जलाई गई है और आज तक सुरक्षित है, अनंत काल तक सुरक्षित रहेगी। उसी से आरती होती है, उसी से ठाकुर जी का भोग बनता है और उसी की राख सब लोग अपने श्री जी के रूप में मस्तक पर धारण करते हैं। इसी प्रकार ये नरोत्तम प्रभु के द्वारा जो अंतर में जलाई हुई, लगी हुई भगवान के विरह की, भगवान के मिलन की औत्सुक की जो आग है, भगवान की इस माया से निवृत्त होकर भगवान के भाव में डूबने की, भगवान को अपने बंद वश में रखने की, भगवान को भी आनंदित करने की जो एक भाव राशि है, वो नरोत्तम दास जी के हृदय में जली और उसको उन्होंने अपने इस प्रार्थनाओं में सब प्रकार से प्रिजर्व कर दिया, संकलित कर दिया। और ऐसा प्रिजर्व संकलित किया है कि आज प्रार्थनाओं के रूप में श्री हरिनाम पत्रिका की बलिहारी है। मेरे को तो जब श्री हकीम जी का, ब्रज विभूति जी का स्मरण आता है तो मेरा प्राण जो है उनके चरणों में लौट जाता है। मैं दिन भर उनकी चरणारविंद की रज में लोट होता रहता हूँ। मेरे को बड़ी देर बाद मेरा ध्यान कहीं भटका है तो मैं वहां से अलग होता हूँ। उनका परिवार, उनका वो प्रेस की जो दिशा है, वो स्थान है जो किशोर वन के बगल में है, मेरे लिए वो सब मंदिर है, मेरे लिए वो सब प्रकार से वंदनीय है और मैं करता भी हूँ। मेरा मन इससे बहुत कुछ रहता है, मैं बता नहीं सकता हूँ उनका एहसान, उनका अनुग्रह जो उन्होंने हम हिंदी भाषी जनों के लिए प्रदान किया, वो एक बहुत बड़ा भगवदीय अनुग्रह है जो उनके द्वारा प्रसाद पर प्राप्त हुआ। वरना ये जन्म तो मेरा खासकर ऐसे ही चले जाना। अब भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने जीवन से पूरा न्याय कर रहा हूँ, लेकिन जो किंचित है, कण मात्र है, हकीम जी का उसमें उसका हिंदी भाषा में अनुवाद का 100% योगदान है। तो नरोत्तम प्रार्थना के द्वारा, नरोत्तम प्रार्थनाओं में वो अग्नि, वो ज्वाला जिससे सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे। आज नरोत्तम कह रहे हैं, प्रभु जी काम क्रोध क्षय जने, लय फिरे नाना स्थाने, विषय पुंजाए नाना मोते। ये प्रभु कभी मैं काम के वशी हूँ, काम कभी क्रोध के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, कभी मैं काम में होता हूँ। काम के दो स्वरूप है और एक लोभ की इंद्रियों की तृप्ति की कामना है, इंद्रियों की भोगों की इच्छा है, उसे भी काम कहते हैं। काम के दो स्वरूप है, कभी मैं इन दोनों में रहता हूँ, कभी एक में रहता हूँ, कभी मैं क्रोध में हुंकारता रहता हूँ। काम क्रोध लोभ सब कुछ है। कोई भी अपने जीवन में देखिए 99% लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान भगवान ने दिया है, किसी भी रूप में उनके सिर पर छत है। हमारी नहीं है तो किसी की है, भगवान की है। लोग उसके साथ जुड़ा है। जिसके पास अपना है वो भी कह रहा है नहीं इससे बढ़िया होना चाहिए, जिसके पास बढ़िया है वो कहता ये क्या है, और जिसके पास बढ़िया है वो कहता सब कुछ है, लेकिन अंतर में शांति नहीं है। अंतर में मेरा मन जो है वो शांत नहीं है, बड़ा उद्वेग है, बड़ी पता नहीं शांति क्यों नहीं है। काम क्रोध लोभ, भगवान ने गीता में कहा बिना टिकट के नरक जाने वाला द्वार है। यहाँ
हमसे पता नहीं क्या क्या उपद्रव करवा देगा। मोह है, एक के साथ मोह है, दूसरे के पास द्रोह है, दूसरे के प्रति ये अपना है, बस ये सुखी कैसे हो जाए, बस यही सुखी हो, यही मेरा उत्तराधिकारी हो, यही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, यही आगे चलकर प्रधानमंत्री बने और कोई ना बने, चाहे राष्ट्र का हित हो या ना हो। ये मोह किसको ले नहीं डूबा? अपने के पाषाण मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद, बिना कारण मद, हम इति मन्यते। हमारे समान कौन है? हमारे समान विद्वान कौन है? हमारे तरह कंठ किसका है? अरे देखो जी, हम तो कितने अच्छे हैं, अरे राम राम राम। मतलब आश्चर्य, असफलता कहते हैं दूसरे की उन्नति में जलन होना। आए इसके पास क्यों है, इतना क्यों है, ये ऐसा क्यों है? आए ये जो 6 विकार है, षड रिपु जिसे कहते हैं, काम क्रोध क्षय जने, लय फिरे नाना स्थाने, विषय पुंजाए नाना मोती। कभी मैं काम के अधीन होकर सोचता हूँ मैं कितना सुखी हूँ, कभी मैं क्रोध के अधीन सोचता हूँ मैंने देखो किसी को अपने सामने बोलने नहीं दिया, कभी मैं लोभ में होता हूँ, भैया जब लोभ नहीं करेंगे तो फिर पैसा कैसे आएगा? ये लोभ ही है हमें जो और कार्य में एक्टिवेट करता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जब भगवान काल उसको उल्टा फल देता है तो फिर महाराज रोने के लिए भी आंसू नहीं खत्म होते, आंसू नहीं रह जाते, खत्म होना। लोभ मोह से किसकी दुर्दशा नहीं हुई है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनमें मैं इनका सोचता हूँ पता नहीं क्या मुझे रस मिल रहा। काम क्रोध क्षय जने, लय फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मोती। जिसके पास ज्यादा है मैं उससे जलता हुआ उसकी निंदा करता हूँ। अरे महाराज पूछो नहीं, ये मुझे अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं और विषयों से मेरे मन को इतना दूषित कर देते हैं कि उसमें भजन की गुंजाइश नहीं रहती, उसमें भजन नहीं होता है, निंदा ही होती है, निंदा। महाराज उसमें कुछ नहीं है। भजन की कितनी भी घटाटोप वर्षा होती है, हरि नाम संकीर्तन हरि कथा की, लेकिन मेरे हृदय में ऐसी दावा न जलती है इन 6 विकारों के कारण कि वो महाराज बुझती नहीं। विषय भुंजाए नाना मोती, अय्या माया दास करी नाना अभिलाष, तुम्हारा स्मरण गिल दूरे। ये प्रभु इस प्रकार मैं माया का दास हो गया। कोई कहे ये भगवान की माया जिसने जीव मात्र को अपने वश में कर रखा है, जीव मात्र को ये नचाती है, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, डंडे जनी राजा ये नदी से चुबाए। ये माया जीव को क्यों पकड़ लेती? ये जीव माया से छूटना चाहिए, माया के अधीन ये कैसे हो गया? ये भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, सबको मुक्त रखते। तो खुशी नरोत्तम जी ने आज कहा कि ये 6 विकारों के 6 इन दोषों के हम पहले घर गए। पहले हमने लोभी का संग किया, कामी का संग किया, ऐसे लोगों के संग से हमें वो दोष आ गए, वही रंग चढ़ गया। गीता जी में भगवान से जब पूछा महाराज हम ऐसे ये माइक कैसे हो गए, अज्ञानी कैसे हो गए, मूर्ख कैसे हो गए, अपने स्वभाव आनंद से वंचित कैसे हो गए, तो भगवान ने कहा संगा संजाय दे कामा।
तुमने निश्चित ऐसा संग किया होगा, लोभी का संग करके, कामी का संग करके। कामना हो तो वो कामी नहीं है, लोभी का संग करके लोभ ना हो। हमारे परम पूज्य बाबूजी का वचन है कि किसी के पास बैठे, उनका महाराज क्या हाल है, उनका बस कुछ नहीं यार, वो 5 लाख रुपए गज कह रहा है। मैं उसे कह रहा हूँ मैं बिना 6 लाख के तो कभी बेचूंगा नहीं। कहे 6 लाख रुपए गज, उनका कितनी जगह है? उनका जगह तो काफी है, 4800 गज है, तो 5000 है या 4800 है, इतनी है, चलो जो भी है। उनका है अच्छा, आपने कब ली थी? उनका महाराज ली तो हमारे बाबा जी ने थी, वो 5 रुपए गज ली थी। उसके दिमाग का कैलकुलेटर जो है वो महाराज वो अपनी सीमा तोड़ देता है, सब बैटरी उसकी जो है वो जल जाती है। 5 रुपए गज ली और आप 5 लाख रुपए में बेचना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5,95,000 इंटू 5,4800, अरे ये कितना पैसा हो गया? हाय 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 हाय। अरे हमारे दादाजी और आपके दादाजी दोनों बड़े आपस में निकट थे, रिश्तेदारी थी। उन्होंने उनको तो कभी नहीं कहा होगा, उनका ये तो मुझे पता नहीं, बाकी जो है वो आपको बता दिया। उनका राम 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 राम, हे भगवान हे भगवान। वो लोभी है व्यक्ति जिसके पास लगकर हमारे तन बदन में आग लग जाए, वो कामी है। वो लोभी कैसा, जिसके साथ बैठकर हमको अपने थोड़े से, जिससे हमारा बढ़िया गुजारा हो रहा है, हमारी शांति में आग न लग जाए। अरे वो वैष्णव भी कैसा, जिसके संग में हमको कृष्ण भजन की प्रबल इच्छा न पैदा हो। अस्तु, तो श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये 6 विकारों ने मुझे अपने अधीन कर रखा है। जब इन 6 विकारों से युक्त ये कोरोना की तरह इन्फेक्टेड संक्रमित लोगों के संग में मैं आया, तो मैं भी लोभी हो गया, मैं भी कामी हो गया, मैं भी मत्सरता से महाराज जो है वो ग्रस्त हो गया, मैं भी मदोन्मत्त हो गया, मैं भी महाराज क्या बताऊं मैं आप। तो ये संक्रमण का जो चर्चा है ये बहुत पुरानी है। और महाराज कोरोना से तो एक जन्म नष्ट होगा, लेकिन इन दोषों से तो जन्म जन्मांतर नष्ट हो जाएंगे। मैं माया का दास हो गया हूँ, माया मुझे नचाती है, माया मुझे इन संसार के विषयों की प्राप्ति में सब प्रकार से अग्नि लगा देती है। हाय हाय हाहाकार मच जाती है, और इस अग्नि का कोई उपाय नहीं। मैं जितना सफल होता हूँ उतनी अग्नि और बढ़ जाती है। मैं इस कामना की अग्नि को घी के द्वारा बुझाना चाहता हूँ, जबकि और भड़कती है। मुझे न कामाग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, मन पचतई है अवसर बीते। ये प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। अब मुझे नमक पंडित सत्संग में जाने पर पता चला है कि मैं तो बिल्कुल उल्टा जा रहा हूं। ये सब जितने भी सुख है, मुझे सत्संग भी सुख नहीं देता, क्योंकि मेरे हृदय में कामना की क्षण विकारों की ऐसी माया की अधीनता बन गई है कि मुझे ये भी लगता है कि ये कथा करने वाला मुझसे कुछ मांग ना ले। पता नहीं इसके महाराज शब्दों में मैं ढूंढ के बताऊंगा, कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ होगा। कहीं अरे स्वार्थ तो है ही है, मैं अपने विषय में कहूँ, आपको ढूंढने की क्या जरूरत है, मुझसे पूछो क्या स्वार्थ है। तो अरे कुछ ना ये आडंबर है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। चक्कर है कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल मैं भी मेरे हाथ पर एक बैंगल रखो, मैं बता देता हूँ कितने तोले कितने मासे की, मुझसे क्या छिपा है। सत्संग में भी मैं यही देखता रहता हूँ कि ये वक्ता ने गलती कहाँ की है, इसमें ये कोई एक्टिंग कर रहा है। अरे लोग कहते हैं बड़ा हमारे भावांतर हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं है, एक्टिंग हो रही है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देखो कैसे कैसे ये ड्रेस बदलते हैं, देखो कैसे कैसे ये महाराज आडंबर करते हैं। तो मेरे मन में जो है ये मेरी हालत हो गई, मैं माया का दास हो गया।
प्रभु मैं क्या करूं। नरोत्तम प्रभु ने एक हमको प्रार्थनाएं दी हैं। उनका जैसे आज विदेश में भी पहले वो मुर्दे को गाड़ देते थे, अब वो जमीन इतनी कम हो गई, कहाँ गाड़ते फिरोगे, कहाँ रोज उसका गड्ढा खोदोगे। अब उन्होंने कहा जलाओ, जलाने से वो निवृत्त होगा, वरना भूमि दूषित हो जाएगी। इस प्रकार नरोत्तम प्रभु कहते हैं इन विकारों को अगर हम दबाएंगे किसी सत्कर्म के द्वारा, यहाँ तक कि सत्संग के द्वारा भी नहीं, इनको आग लगाओ। उनका आग कहाँ से लाएं, लकड़ी कहाँ से लाएं। उनका गोविंद गोपीना कृपा करी राखो निज पदे। याद है जिससे ये सड़सड़ रिपु जो है वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट ऐसे हो जाएंगे कि महाराज दोबारा ये अपना सिर नहीं उठाएंगे, ये एकदम निवृत्त हो जाएंगे। जब जला ही दिया तो फिर क्या बचेगा, राख बचेगी, उसको गंगा जी में प्रवाहित करो। इसी प्रकार जो कुछ बचेगा उसको भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में उसको लगा दीजिए। एक ही मास्टर है, अरे इतने लोग भजन करते हैं, मैं क्यों नहीं करता। मैं तो ऐसे ऐसे भक्तों को कहता हूँ महाराज मेरे सामने आप मत आया करो, आपको देखकर मुझे इतनी ईर्ष्या है, मैं आपको क्या बताऊं। अब मेरे को तन बदन में आग लग जाती जब मैं आपको देखता हूँ। उनका क्या देखते हो, उनका जियालाल जी आपने जब से मुझे बताया ना कि बड़े महाराज जी ने अपने चरण आपके मस्तक पर रखे, तब से मुझे आपको देखकर ना महाराज इतना गुस्सा आता है, इतनी ईर्ष्या होती है कि हाय हाय मैंने महाराज जी को क्यों नहीं कहा। मैं इसी संकोच में रहा कि महाराज जी को संकोच होगा और मैं इसका पात्र भी नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे पहले बता देते कि महाराज जी ने तुम्हारे मस्तक पर अपने चरण रखे हैं तो मैं तुम्हारे रेफरेंस से कह देता महाराज जी यद्यपि मैं जियालाल जी की तरह नहीं हूँ, मैं कोई सेवा नहीं करता, मेरे में कोई भाव नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपने जियालाल जी के मस्तक पर रखा तो मेरे मस्तक पर भी रख दो। हाय हाय तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे सामने आते हो ना तो मेरी शांति भंग कर देते हो। तो मत इस बात का है कि हमें श्री ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद में लगा लिया है। तो क्या कहते हैं गुणवत्ता, भजनो उन्माद मत्ता, इसी प्रकार एक रवि जी बताएंगे बाद में। तो ये सब जो है ना वो इनकी राख रह जाती है, और वो राख क्या है जो यमुना जी में बहा देते हैं। यमुना जी में बहती हुई राख, तो राख का भी यमुना जी के जल में उसका बड़ा उपयोग है। इसकी साइंस में अगर आप स्टडी करें, कोई कहे ये यमुना जी में आप इतना मुर्दे की राख को पाए जा रहे हिंदू लोग, तो ये सब क्या कर रहे हैं, नदियां दूषित हो रही है। दूषित नहीं हो रही, ये मुर्दे की राख से गंगा जल में कितनी इसकी आवश्यकता है, ये वहाँ के उन इन्वेंशन कारों से पूछो। कभी आपके पास देखो कि राख से आगे चलकर क्या अपना हित होता है। तो जल जाए ना जो चीज, उसके साथ भय खत्म हो जाता है। अगर कोरोना के मरीज को जला देंगे तो फिर महाराज को कोरोना कहाँ रहेगा, लेकिन दबा देंगे तो कल को उसकी मिट्टी, कल को कोई उसमें कोई भवन बना देते, कल को थोड़े समय के बाद अगर कुछ और हो जाए तो वो संक्रमण का पता ही नहीं चलेगा, अरे ये इससे कैसे संक्रमित हो गया, क्योंकि संक्रमण की कोई सीमा ही नहीं है। ये बड़ा भयंकर शब्द है। इसी प्रकार इन विकारों को अगर हमने सत्संग से भी, यहाँ तक सत्संग से भी दबा दिया, रोज कथा सुनते हैं, अब हमारे में न मद है, न मात्सर्य है, न लोभ है, न क्रोध है, लेकिन अगर नरोत्तम प्रार्थना के बिना सत्संग के बाद, श्रवण के बाद, मनन निजाध्यासन रस संचरण कीर्तन के मतलब नरोत्तम प्रार्थना नहीं गाई, वो नरोत्तम की यहाँ से अग्नि लाकर अपने हृदय में नहीं जलाई, ये षड विकारों को जलाकर इसकी राख को इसी हरिद्वार में गंगा जी में अगर कनखल में प्रवाहित नहीं किया तो ये कल को पता नहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में फिर आ जाएंगे, और फिर हमारा जो है वो हृदय किस प्रकार हो जाएगा।
इसलिए सर्वोत्तम प्रार्थना भक्ति का एक उत्कृष्ट अंग है। आग होनी चाहिए हृदय में भगवान के विरह की, भगवान के मिलन की उत्सुकता की, जिससे ये षड विकारों की एकांतिक निवृत्ति मुक्ति होती है। कुछ नहीं करना, नरोत्तम जी के यहाँ से ले आनी है आग और अपने हृदय में जला लेनी है। गोविंद को पीना कृपा करी राखो निज पदे, काम क्रोध क्षय जने लय फिरे नाना स्थाने, विषय बुझाए नाना मोती। अय्या मायार दास करी नाना अभिलाष, कुमार स्मरण गिल दूरी। भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता? हम स्वयं क्षण विकारों की वशीभूत हो गए हैं। जहाँ से इनका संक्रमण होता है वहां ऐसा हम वहां जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं। नहीं मिलते तो हम ही उनको मिलने चले जाते हैं। हे प्रभु, अनेक दुखरे पड़े लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। दैव माया बलात्कारे, हसाइया से ही डोरे, भव कुबे दिले डालिया। हे प्रभु, मैं इन विकारों से बच गया, कम हो गए, मुझे आपने कृपा करके सत्संग में बिठा दिया। मैं कथा सुनने लगा, मैं हरि नाम भी करने लगा। ये मेरे लगा मुझे कि ये षड विकार मुझे छोड़ के चले गए हैं। अब मैं अपने भजन में मन लगाता, सत्संग सुनता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दैव माया ने जबरदस्ती मुझे कहा नहीं नहीं, हम महाराज लोग मुझे कहते हैं अगर तुम ऐसे ही करोगे तो जीवन कैसे चलेगा। भूसी खाते हो, ये महाराज आलू टमाटर खाते हो, ये भी कोई खाना है? मेरे को लोग कहते हैं अरे तुम हमारे पास आते थे कितनी रौनक लगती थी, तुम्हारे बिना तो महाराज वो सब कलम जो है वो सुना हो गया है, अब कुछ जाने का मजा ही नहीं आता। फिर मैं चला गया, मैंने कहा मेरा क्या बिगड़ सकता है। फिर मैंने अपना वही सब रूटीन शुरू किया, दोनों शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ, ये जो है वो निमनगामी में फिर उसी तरह फंस गया। अब लगाता तो मैं तिलक हूँ, हाथ में मेरी माला झोली है, लेकिन मेरा अंतर हृदय पुनः दूषित हो गया। पुनः ये षड रिपुओं ने मेरे हृदय में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मैंने करने के महाराज हमारे यहाँ वो महामंत्र करने को कहते हैं। जब से आपसे सुना है कि ये मंत्र करो, उसमें मुझे ज्यादा रस आने लगा है। वो कहेंगे आपको तो उसका फल मिले, कि हमको तो फल मिल गया है और हम यही मंत्र करते हैं। ये कहने वाले मेरे कितने निकटवर्ती आपको बता नहीं सकता। तो क्या होगा, ये दैव माया है, बलात्कारे खसाइया सही डोरे। अब हमें कोई भी लाख कह दे कि भैया संख्या से करो, हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कान में पड़ गया है। नीचे की ओर जाना बड़ा आसान है, एक कदम हम ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, अगर कोई इधर उधर हो गया तो कितने नीचे गिर जाएं जिसकी कोई सीमा नहीं। हर का अपना जिसका जो मत है, संप्रदाय है, उपासना है, वो पूर्ण है, लेकिन हमको किसी की यहाँ झांकने की, ताकने की कोई आवश्यकता पहले तो बताइए कि हमको ये है कि महाराज श्री श्री हमारे गोस्वामी पास श्री श्री पंडित जी महाराज वो भागवत नहीं कह सकते,
जिनको महाराज श्रीमद् भगवद गीता नहीं जानते तो श्री वाल्मीकि रामायण तो हम कहाँ सुनने जाएं? बताइए, या तो उनसे कहो महाराज, वो तो उत्सव नहीं करते हैं, उनकी तो राधा रमन में सेवा नहीं आती है। अरे जो आपके पास है ना, जो आपको उपलब्धि है, वो सब उससे स्पर्धा करते होंगे। मैं अगर गलत नहीं कहूँ तो भगवान भी हमारे सौभाग्य से स्पर्धा करते हैं कि मैं भी अगर अगली बार प्रकट होऊंगा, मैं भी किसी को रिकमेंड करूंगा तो कहूंगा ये राधा रमन गोस्वामी जनों की उस संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ, क्योंकि इसमें मैं भी हूँ, मेरा सेवा है, मेरा कथा है, मेरा नाम है, मेरा उत्सव है, सब कुछ है। जितनी एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने की, वार्तालाप करने की, मिलने की, जुलने की जो रिस्पेक्टफुली जो स्थिति है वो आपको दुर्लभतम है। तो फिर इधर उधर जाने वाला अपराध ना करो, ना करो, ना करो। तो दैव माया बलात्कारी, दैव माया बलात्कारी का मतलब ये नहीं है कि हम दुस्संग में चले जाएंगे, दुस्संग तो है ही है, लेकिन अगर ऐसे सत्संग में चले जाएंगे जो सत्संग में हमारी संप्रदाय, हमारी उपासना से अन्यथा है, उसके लिए भी हम भ्रमित होकर ही आएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया एक गुरु और एक मंत्र, इसकी आलोचना करने वाले भी बड़े मंच हैं। देखो जी, वो कहते हैं अभी तो सुनो। अरे क्यों कहते हैं, पहले ये तो समझ लो क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर एक उपासना में थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई भेद होता है और साधारणता व्यक्ति उसमें भ्रमित हो जाता है। उसको ये लगता है कि ये भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा क्या है, श्रेष्ठ है, लेकिन आपको फॉलो तो एक को ही करना पड़ेगा। जब दीक्षा का मतलब क्या है कि हमने निश्चय कर लिया कि अब हम गौड़ीय उपासना के द्वारा श्रीमद् महात्मा गौड़ेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी प्रभु के आश्रय में हम अपने जीवन के श्री की यात्रा संपन्न करेंगे। तो फिर यात्रा में तो एक ही के साथ जाएंगे कि महाराज सबके साथ जाएंगे? तो काम क्रोध क्षय जने लय फिरे नाना स्थाने विषय गुंजाए नाना मते हैया मायार दास करी नाना अभिलाष तुम्हार स्मरण के दूरे। ये तो हो गया पूर्व की बात। अब भगवान ने कृपा कर दी, हमको सत्संग दे दिया, लेकिन सत्संग में जाकर हमारी जो है ना वो अहंकार, हमारी जो कोई ना कोई ऐसी जो चंचलता थी, गंभीर नहीं रहे हम सत्संग। अरे ये बोलने वाले क्या हमें समझाएंगे, हम मूर्ख है क्या? हम सबकी सुनते हैं, करते अपने मन की हैं। ऐसा भी तो होता है। दैव माया बलात्कारी खसाइया से ही डोरी बहुकुपे दिले कडारिया। जैसे ही हमने दूसरों का अनुकरण करना शुरू किया, अनुसरण शुरू किया, दूसरों को ये मंत्र मुझे इजी लगता है, ये मंत्र मेरा चलता है, महाराज वो तो ऐसा कहते हैं एकादशी ना रखो, कितनी बढ़िया बात है, क्या वो भजन नहीं करते हैं, क्या उनके आचार्यों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है? अरे वो तो भगवान ही है, हम तो कहते हैं। देखो महाराज, आपके यहाँ एकादशी को इतना जोर देते हैं, एकादशी नहीं रखोगे, एकादशी को खाओगे तो पाप खाओगे। एकादशी ना रखने वाले के यहाँ तो पितर जो है वो श्राद्ध अन्न नहीं खाते हैं, तरह तरह से हमको डराते हैं, और वहां एकादशी नहीं है। तो क्या किया, एकादशी से भी वंचित हो गए, क्योंकि पहले ही हमारे मन में दुर्बलता थी और फिर उसके सपोर्ट मिली। परिणाम क्या हुआ, ना घर के रहे ना घाट के रहे। यही दैव माया है। मैं प्रसंगवश कह रहा हूं, किसी की मैं आलोचना कर रहा हूं, सिर्फ परिचय दे रहा हूं, परिचय। अब मेरा इस मंत्र में मन लगता है, ऐसे कहने वाले मिलते हैं, इतने मेरे निकट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अब मैं तो नहीं कह सकता हूं वो भगवदीय मंत्र है, ना करो, ठीक है, जो प्रभु इच्छा है।
जब एक बार कह दिया गया कि आपने दीक्षा क्यों ली है, पहले सोच के समझ के ली है कि अब आप केवल इसी को अनुसरण फॉलो करेंगे, तो दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे बाबूबे दिले डारिया। में डालते मैं दो उपासनाएं, तीन उपासनाएं करता हुआ, कभी बाबा लोगों के कहने पर, कभी किसी के कहने पर, कभी अन्य को देखकर मैंने पहले एकादशी व्रत छोड़ा, फिर मैंने संख्या छोड़ी, फिर मैंने जो है ये मुझे बताया गया कि महाराज तुम ऐसे किया करो, मैंने फिर ऐसा कर लिया। उनका अब क्या करते रहो, उनका अब मैं कुछ नहीं करता। मेरी स्थिति वही पुरानी हो गई है, वही काम क्रोध लोभ मोह मद में मैं फंस गया हूँ। अब मेरा कोई महाराज क्या कहूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं रहा है, मेरी कहीं समर्पण नहीं रहा है, मैं दुविधा में हूँ। कभी मैं ये मंत्र कर लेता हूँ, संध्या को ऐसा कर लेता हूँ, और फिर रात को ऐसा करता हूँ, कभी भी होता है और कभी नहीं होता है। अब तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे भव कुपे दिले गडारिया। लेकिन ये श्याम सुंदर पुनः यदि कृपा करी के जनार देशे धरी तानिया तुल ब्रजधामे। ये प्रभु मुझे कहते हुए तो शर्म आती है, लेकिन एक बार अगर आप उस पर पुनः कृपा करो, पुनः यदि कृपा करो, पुनः यदि कृपा करी। पहले मैं कहता था मुझे कृपा करो, लेकिन अब मेरी आवाज में दम नहीं है, क्योंकि मैंने ही गुस्ताखी की है। पुनः यदि कृपा करी ए जनार देशे धरी रानिया तुला ब्रजधामे। मुझे भूखे मेरे बालों से मुझे श्री सिद्धि गौर हरिदास बाबा कह रहे थे भागवत निवास में, तो भूखे मुझे महाराज घसीटते हुए वृंदावन ले आइए। पुनः यदि कृपा करी के जनार केशे धरी तानिया तुला ब्रजधामे। मुझे पकड़ के नहीं लाना, मुझे प्रेरणा नहीं लेना, क्योंकि इससे ना मैं उसको बड़ा इजीली ले लिया ताकि महाराज अब पर तो भगवान की कृपा है। मैं भूल गया कि ये भगवान ने अपनी पूर्ण कृपा कर दी है। अब भगवान के पास देने को कुछ नहीं है। जब उन्होंने अपने जनों में मुझे बिठा दिया, अपनी कथा में मुझे बिठा दिया, अपना नाम मेरी जिब्बा पर अवतरित कर दिया, भगवान कहते हैं अब तू ही मुझे देगा। मैंने तुझे समर्थवान बना दिया है, तू नाम गाएगा, मैं सुनूंगा, तू कथा सुनेगा, तेरे हृदय में आनंदित मैं आऊंगा, तू मंदिर जाएगा, देव दर्शन करेगा, तेरी आंखों में मैं झांकूंगा। अब तो मैं तेरी कमाई पर निर्भर था, लेकिन महाराज को क्या हुआ, तुमने उसको जो है ना ऐसे ही समझ लिया कि महाराज ये तो हमारे लिए माता पिता ने क्या किया है, भगवान ने हमारे लिए क्या किया है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ये तो बड़ा एक सिंपल सा काम है। हम सत्संग में जाते तो इसमें क्या है, सत्संग में कौन नहीं जा सकता है। ठीक है महाराज, रोज का सत्संग जाते हैं, नहीं जाते नहीं भी जाते हैं, कौन सा कुंभ का मेला है, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, बहुत जगह सत्संग होते हैं, चले जाते हैं महाराज, जो पसंद आता है वहां चले जाते हैं। हमारा सबसे बड़ी पहचान है, आप किसी भक्ता का नाम लो, चलो हमारे साथ, फिर देखो हमारा कैसा स्वागत होता है। लेकिन अब मुझे पता चला है, ये प्रभु अब मुझे पकड़ कर नहीं ले जाना, मुझे बुला कर नहीं ले जाना, मुझे तो के लेके जाना, मुझे घसीटते हुए बालों से पकड़ कर घसीटते हुए मुझे लेकर जाना। मुझे कीमत पता चले इस सत्संग में कौन आ सकता है, आकर भी कौन टिक सकता है, आकर भी कौन उसका आस्वादन कर सकता है, अपने जीवन की मंजिल तक कौन पहुंचता है। क्योंकि इस रास्ते में भ्रम बहुत है, क्लीवेज बहुत है, संशय बहुत है, तर्क बहुत है, दुस्संग की प्रभाव बहुत है।
जब तक फुल टाइम हर क्षण हम गुरुजनों की कृपा आश्रय में नहीं रहेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, रोज सत्संग के माध्यम से हम अलर्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे गिरने की संभावना को इनकारा नहीं जा सकता। श्री प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन मूवमेंट चलाई, इतने जनों को दीक्षित किया, इतना प्रचार किया, लेकिन साथ में लिख दिया कि जो इसको दृढ़ता से इस सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे वो गिरेंगे। इसमें गिरेंगे भी, कौन गिरेगा? उनका जो इस सिद्धांतों को दृढ़ता से नहीं फॉलो करेगा। इसलिए पुनः यदि कृपा करिए, मुझे जो है ना, मुझे कीमत बताओ कि हे प्रभु सत्संग कैसे प्राप्त होता है। पुनः यदि कृपा करी, पुनः 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 यदि कृपा करी, हे जनार केशे धरी, हे प्रभु मुझे केशों से पकड़कर टानिया तुला ब्रज धामे। ब्रज धाम का मतलब ये है कि मुझे अपनी प्रेमा भक्ति में, जिसमें गिरने की, जिसमें फिसलने की, जिसमें बहकने की, जिसमें इधर उधर किसी प्रकार से स्लिपेज की कोई संभावना नहीं है। जो जन वृंदावन रस चाखे, वो बंधु जी गाते हैं ना, षट रस ये सब होत पी के। गोपीन के द्वार द्वार वसत जहां काशी है, रामेश्वर है, अयोध्या, हरिद्वार, ब्रज रज पायो फिर पाई, वो कहा रहे हो। ये जो ब्रज है, सभी धामों का जो धाम है वो श्रेष्ठ धाम, जिसमें भगवान अखंड निवास करते हैं, जिसमें सभी धाम निवास करते हैं। इसकी प्राप्ति होने के बाद फिर कहीं भटकना संभव नहीं होता। स्वयं श्रीमद् भागवत जी में भगवान को नंद जी महाराज ने कहा, बाबा का बेटा कन्हैया, अब वो प्रयाग जी में कुंभ लग रहा है, हमारा सबका मन है, जितने उपनंद है, सनंद है, अभिनंद है, नंदन है, सातों भैया हम चाहते हैं, 9 भैया चाहते हैं कि प्रयाग जी में हम कभी गए नहीं, कुंभ स्नान कराएं, सुनते हैं बड़ा उसका फल होता है, 12 साल बाद वो सब योग बनना है। तो लाला हमारी व्यवस्था बताओ, हम कैसे जाएं, कैसे कितने छकड़े जाएंगे, तू सब व्यवस्था बता देगा, कर देगा? उनका हाँ बाबा कर दूंगा। उनका आपको बता देना कब जाना? उनका हाँ लाला मैं तो आपको हाँ बाबा मैं बता दूंगा। अगले दिन ही बाबा जो है वो अपने बैठे थे भाइयों के साथ पावन सरोवर पर, नंदगांव में है। तो श्री गुसाई जी मुझे बताया, श्री श्री पुरुषोत्तम मंदिर के गुसाई जी, तो वहां पर एक घोड़ा आया जो बिल्कुल काला था, बड़ा मैला कुचैला था, बड़ा जो है वो ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ से फटे हाल इसके किसने किए हैं। लेकिन उसने जैसे ही वहां आया तो वहां पर ब्रज की रज जो थी पावन सरोवर के तट पर, उसने खूब उसने जो है वो लोट लगाई, खूब लोट लगाई, 12 जी भर के उसने वो लुटित हुआ। उसने अपने को सब प्रकार से धूली दूषित किया, धूली में स्नान कराया तो एकदम वो सुखद हो गया, इतना सुंदर हो गया, इतना स्वच्छ हो गया, इतना एक्टिव हो गया। और महाराज वो रज को प्रणाम करके पावन सरोवर को दंडौत करके वो वहां से जाने लगा। बाबा ने कहा, भैया ये घोड़ा भगवान, ये अश्व भगवान, आप कौन हो? आप तो कोई साधारण नहीं हो, आप कौन हो? उनका महाराज में तीर्थ राय प्रयाग हो। उनका ये पहले आपके हालत और आपकी आपका आकर्षक स्वरूप, ये सब क्या लीला है? उनका महाराज मैं आयकल कुंभ में सब लोग मुझे सहस्त्र सहस्त्र लक्ष लक्ष लोग मुझे में स्नान करके अपने पापों को छोड़ जाते हैं। मैं उसके कारण इतना गंदला हो जाता हूँ, उन सबके पापों को लेकर मेरा वर्ण काला पड़ जाता है। यद्यपि हूँ तो मैं, यही मेरा स्वरूप है, सुंदर हूँ, ललित हूँ, ललाम हूँ, लेकिन फिर मैं
रज में यहाँ लौट करके पुनः अपने उस तेज को, अपने उस स्वरूप को, अपने आनंद को प्राप्त करता हूँ, यही मेरा रहस्य है। तब श्री भगवान नंद बाबा ने कहा, लाला लाला, मेरे लिए सबके लिए कोई व्यवस्था तो नहीं करी? उनका नहीं लाला, मैं सबको बाबा सब व्यवस्था कर रहा हूँ, कितने चकड़ियों की व्यवस्था करूँ? उनका नहीं लाला, कोई व्यवस्था नहीं करनी है। जब सभी तीर्थ अपने को पावन करने के लिए रज में लौटते हैं तो हम तो यहाँ नित्य रज में ही रहते हैं, हमको किसी तीर्थ में नहीं जाना है, क्योंकि सब तीर्थ तो श्री राम वृंदावन की उपासना करते हैं। वृंदावन में सब तीर्थ है, वृंदावन में सब धाम है, वृंदावन में जगन्नाथ जी है, वृंदावन में श्री अयोध्या है। ऐसे मुझे वृंदावन में छोड़ दीजिए, क्योंकि वृंदावन के रस के बाद किसी को कहीं कोई आकर्षण नहीं होता, हो नहीं सकता है। रज रानी के आश्रय में जो आ गया है, राधा रानी के चरणों में जिसने आश्रय ले लिया है, उसको दोबारा उसका पतन नहीं होता, उसकी भटकन खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रज को सुरस तीन लोकों में नहीं। ब्रज रस बिन का रसिक गावती, ब्रज बिन रस मर जातो, ब्रज की महिमा वे ही जाने, जिनका ब्रज सोना तो। भुवन चतुर्दश मान धन्य ब्रज, धन धन ये ब्रजवासी, नागरी दास धन्य है तेहो, ये ब्रज रेणु कुमासी। वृंदावन धाम सबल देनी को, जाकी रज दुर्लभ ब्रह्मानिक, सुर नर मुनि आदि को। केली विहार परस्पर होवत, श्याम भानु नंदनी को। जा सुख निरख देव बंधुगण को, सुरपुर लागत फीको। ललित किशोरी होए वास की भी बिनु सही है पिया फीको। जहाँ दुख द्वंद होत नहीं कबो, सुख उपजत है जी को। चाहे लाख करो तदबीर कोई, पर फूंक से मेरू हिलाए हिलेना। दिन होए न गिरिगन के धवलाए, रवि के दिख से बिनु गंज खिलेना। पर बालू की बीत उठाए कोई, पर कैसे हो ये मत ठेले भी लेना। श्यामा श्याम अनन्य कृपा बिनो, श्री वृंदावन वास मिलेना। आन देर करो किशोरी, श्री वृंदावन वास दीजियो। महल टहल नव कुंजन खोरी, बंसी पट तट गिरी करो नित। अवलोकन वै सुंदर जोड़ी, ललित किशोरी आस पुजाओ। चूक माफ करो लखी निज ओरी, आन देर करो किशोरी। हे वृषभान सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो। प्राण दियो ब्रज मंडल सो, अब कछु दंड रहो अति मारो। देव सदा ब्रज को बसिबो, कुंज कुटी यमुना जल प्यारो। आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो। भई सो भई अब बेगी संभारो। मेरी कौन चूक चित धरी स्वामिनी, जो मम सुरती बिसारी। निज सेवा सो छेक गई श्री बनते करी न्यारी।
यद्यपि उचित नहीं कछु कहिबो, दुख नहीं जात सारी, ललित किशोरी बेगी बुलाओ, करो महल टहल अधिकारी, करो महल टहल अधिकारी। पुनः यदि कृपा करी ए जनार्देश धरी, तानिया तुला ब्रज धाम में, तबे से देखिए बाल न दुआ परान गेलो, कहे दीन दास नरोत्तमे। हे प्रभु पुनः कृपा करो, हे प्रभु पुनः कृपा करो। अब मुझे सत्संग की कीमत का पता चल गया, आपके उस अनुग्रह का मुझे अनुमान होने लगा है कि कहाँ मैं सहज हो गया था, कहाँ मैं 4 बजे उठकर भजन करता था, कितना मैं संतुष्ट रहता था, कितना मैं आत्म केंद्रित हो गया था, मान अपमान से ऊपर उठ गया था, जो कुछ मिल जाता उसी में भगवत का प्रसाद का अनुभव करता हुआ, वृंदावन में गमन अगमन आवागमन करता हुआ, राधा रमन जी का दर्शन करता हुआ, राधा रमन जी का श्रृंगार दर्शन करता हुआ, राधा रमन जी की आरती दर्शन करता हुआ, राधा रमन जी की पत्तल का सेवन करता हुआ, राधा रमन जी की आरतियों का दर्शन करता हुआ, राधा रमन जी के गोसाई जनों को दंडौत करता हुआ, कहाँ वृंदावन की परिक्रमा करता हुआ, कहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करता हुआ, कहाँ केवल के संतों को प्रणाम करता हुआ, कहाँ मैं सहज भजनमय जीवन बिता रहा था। रसिकों के सत्संग में ये गोविंद आपको सुनकर मैं कहा चित्त द्रवित होता था, और कहा मैं पुनः थोड़ी सी गफलत के कारण, थोड़े से प्रमाद के कारण, थोड़े से महाराज अनुशासन से दस्ता होने के कारण मेरी इतनी दुर्दशा हो गई है कि देखने को तो अभी मुझे वैष्णव कहते हैं कि महाराज आप तो श्रेष्ठ भक्त हो, आप तो महाराज सबसे पहले भक्त हो, आप तो महाराज आप तो महाराज हमारी प्रेरणा स्रोत हो, आप तो हमारे आदर्श हो, हमने आपसे ही सीखा है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी हालत क्या है। इसके लिए हे प्रभु मुझे इस डबल रोड से, मेरे इस कपट वेश से बचाइए। अब मेरी हालत ये है कि कपट वेश बन गया है मेरा। कपट वेश लोगों के हृदय में मेरे प्रति ये है कि ये भजन करने वाले ये भगत जी हैं, लेकिन अब मैं लोगों को इसलिए इनके पास जाता हूँ कि शायद ये मुझे कुछ ना कुछ पैसा दे देंगे, मुझे कोई ना कोई काम दे देंगे, मुझे कोई ना कोई पैसा कमाने का मंत्र दे देंगे, मुझे भी अपने यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो सेटल कर देंगे। अरे महाराज मुझे कोई ना कोई किसी भी प्रकार से ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब मेरी ये शुद्धता, मेरी ये दरिद्रता, मेरी ये निकृष्टता, मेरी ये पतन की जो अधोअधा पतन की जो स्थिति है, हे प्रभु इससे मैं अत्यधिक लज्जित हूँ और आपके सिवा मेरे को इससे कौन उभारे। इसलिए हे प्रभु बहुत जरूरी है, पहली बार उभारा है तो एक बार पुनः उभारो, क्योंकि अब मेरी नाव डूब रही है। अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। हे प्रभु पुनः यदि कृपा करी, पुनः यदि कृपा करी, हे जनार के धरी, तानिया तुला ब्रजदा में, तबे से देखिए बाल न दुआ परान गिलो, कहे दीन दास नरोत्तमे। दासानुदास नरोत्तमे, वो कहे दीन दास नरोत्तमे। गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। गोविंद गोपीनाथ
कृपा करी राखो निज पदे। काम क्रोध क्षय जने लय फिरे नाना स्थाने। विषय गुंजाए नाना मोते। हैया मायार दास करी नाना अभिलाष। कुमार स्मरण गिल दूरी। सवै अंग गुणहीन कापे यतन न कोय। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोए। राधा माधव युगल चरण मैं बंदऊं बारंबार। एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। जय हो जय हो जय हो श्री रवि रविदास जी महाराज जय हो। हरे कृष्ण जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। पुनः यदि कृपा करी ये जनार केशे धरी। कानिया तुलह ब्रज भावे। माँ जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुप्रिया प्राण धन। मेरे को याद भूल रहा है वो वयोवृद्ध श्री सीताराम जी महाराज कल दुकान पर पधारे थे। तो वो कह रहे थे कि मेरी याद दिलाना सुभाष जी को। उन्होंने तो कुछ और कहा था लेकिन मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ वो याद दिलाना। तो जैसे भी हो आप जानो और वो जाने। विष्णु प्रिया प्राण धन